नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 के 17वें मुकाबले में केएल राहुल का आया तूफान, जिसके आगे चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज हो गए पूरी तरह से परेशान। जी हां दोस्तों, पहले तो केएल राहुल और अभिषेक पोरेल का बल्लेबाजी में तूफान आया, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल की टीम 183 रन बनाया। तो दोस्तों, कौन जीता दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का यह मुकाबला? तो क्या है आईपीएल 2025 के 17वें मुकाबले की दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच की पूरी हाईलाइट? बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में पूरी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार दिल्ली कैपिटल की टीम प्ले-ऑफ तक पहुंच पाएगी कि नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आईपीएल से जुड़ी हर जानकारी के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 17वां मुकाबला खेला गया, जहां पर दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे इनके ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और जैक फ्रेजर मैककर्क मैदान में पारी की शुरुआत करने आते हैं। और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि पहले ओवर के 5वें गेंद पर जैक फ्रेजर मैककर्क 0 रन पर खलील अहमद का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम को 0 रन पर ही पहला बड़ा झटका लग जाता है। फिर केएल राहुल का साथ देने मैदान में अभिषेक पोरेल आते हैं और आते ही तबकतोड़ पारी खेलना शुरू कर देते हैं। तो वही दूसरी तरफ केएल राहुल पारी को संभाल कर खेलने लगते हैं। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और इसी तरह से दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप करते हैं कि तभी रन गति को तेज करने के चक्कर में अभिषेक पोरेल 33 रनों के निजी स्कोर पर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम को 54 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में कप्तान अक्षर पटेल आते हैं और आते ही पारी की शुरुआत 6 के साथ करते हैं। फिर रन गति को और तेज करने के चक्कर में 21 रनों के निजी स्कोर पर नूर अहमद का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम को 90 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में समीर रिजवी आते हैं कि वही दूसरी तरफ केएल राहुल अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं कि तभी समीर रिजवी 20 रनों के निजी स्कोर पर खलील अहमद का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम को 146 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं और केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं कि तभी 77 रनों के निजी स्कोर पर केएल राहुल मथीसा पतिराना का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम को 179 रनों के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में आशुतोष शर्मा आते हैं और आते ही रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम को 54 रनों के स्कोर पर छठवां झटका लग जाता है। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना पाई। अब चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए 184 रनों की जरूरत होगी, जिससे इनके ओपनर बल्लेबाज सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे मैदान में पारी की शुरुआत करने आते हैं और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि दूसरे ओवर में ही सचिन रविंद्र 3 रनों के निजी स्कोर पर मुकेश कुमार का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 14 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं और मैदान में आते ही ये कुछ नहीं कर पाते हैं और मात्र 5 रनों के निजी स्कोर पर मिचेल स्टार्क का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 20 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में विजय शंकर आते हैं और डेवन कॉनवे के साथ मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं कि तभी दूसरी तरफ डेवन कॉनवे 13 रनों के निजी स्कोर पर विपराज निगम का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 41 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में शिवम दुबे आते हैं और विजय शंकर के साथ मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं कि तभी 18 रनों के निजी स्कोर पर विपराज निगम का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 65 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में रविंद्र जडेजा आते हैं और आते ही मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 74 रनों के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लग जाता है।
फिर मैदान में महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और विजय शंकर के साथ मिलकर पारी को अंत तक ले जाते हैं, लेकिन मैच को नहीं जीत पाते हैं और 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 158 रन ही बना पाते हैं और इसी दौरान विजय शंकर अपने अर्धशतक को पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस मैच को दिल्ली कैपिटल ने आसानी से 25 रनों के मार्जिन से जीत लिया। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल ने लगातार अपने तीनों मैच जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही आईपीएल से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।